दोस्तों एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के यूनिट 10 जो संवैधानिक और सांविधिक कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी जो आयोग या बॉडीज़ हैं उसके अंतर्गत आज हम राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखें कि इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहले देखें कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसका नेचर क्या है। तो ये गैर संवैधानिक आयोग है, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग है, सांविधिक आयोग है जिसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, वैधानिक निकाय बोलते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये आप समझ लें। इसके बाद चूंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका जो गठन है वो किस आयोग के उपरांत किया गया है। तो इसका जो आधार है वो क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट, जो एक्ट बना है 1990 का, उसके अकॉर्डिंग इस आयोग का गठन किया गया है। तो एक्ट आप देखें 90 में बना है और जो आयोग स्थापित किया गया है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो डेट याद रखिएगा 31 जनवरी 1992 को केंद्र सरकार के द्वारा इस आयोग को स्थापित किया गया। इस आयोग की नेचर हमने देख चुके हैं, ये सांविधिक या स्टैट्यूटरी है, सलाहकारी प्रकृति का ये कमीशन है और शिकायतें प्राप्त होने पे ये कार्य करता है या फिर स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। नोडल मंत्रालय की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। यदि आयोग की प्रथम अध्यक्षा की बात करें तो जयंती पटनायक थी और अभी जो है 9वें नंबर की जो अध्यक्ष है वो वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो रेखा शर्मा है। साथ ही आपको अभी तक 1992 से लेकर अभी तक जो अध्यक्ष हैं उनके नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन जो है वो इस आयोग के अध्यक्ष नहीं रही हैं, तो एक रफ आइडिया होना चाहिए आपको। तो पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक, फिर मोहिनी गिरी, फिर विभा पार्थ सारथी, फिर पूर्णिमा आडवाणी, फिर गिरिजा व्यास। इन्होंने दो कार्यकाल किया 3-3 साल का, तो ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक समय तक रहने वाली जो है अध्यक्ष महिला आयोग की। फिर ममता शर्मा, फिर ललिता कुमार मंगलम और वर्तमान में रेखा शर्मा। अब हम बात करें कि आयोग के गठन की बात हो, चाहे नियुक्ति की बात हो अध्यक्ष और सदस्य दोनों की, या त्यागपत्र देने की बात हो, इनकी वेतन निर्धारण की बात हो, या इनको हटाने की बात हो, ये समस्त कार्य केंद्र सरकार द्वारा किए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। गठन, नियुक्ति, त्यागपत्र, वेतन हटाना, समस्त कार्य केंद्र सरकार द्वारा। अब हम देखें आयोग की संरचना कि इसमें अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष होता है महिला आयोग में, अध्यक्षा महिला ही बनती है सामान्यतः, और 5 सदस्य। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो 5 सदस्य रहेंगे उसमें से एक सदस्य एससी का और एक सदस्य एसटी का होना अनिवार्य है, और साथ ही एक पद जो है सचिव का होता है इसमें। ठीक है, अब हम इनकी योग्यताएं देख लें कि किस व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा और सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होगी। तो इनकी नियुक्ति तो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो अध्यक्ष पद के लिए उस महिला को या उस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा जो महिलाओं के हितों को समर्पित हों, उन्होंने उस संदर्भ में कार्य किया है। और जो सदस्य होते हैं 5, उसमें से विभिन्न फील्डों के लोगों को सदस्य बनाया जाता है। जैसे एक सदस्य विधि से संबंधित होती हैं, दूसरी महिला आंदोलन से संबंधित, तीसरी महिला संगठन के रूप में जिन्होंने कार्य किया है, और चौथी महिला विकास के संबंध में उद्योगों में जिन्होंने काम किया है वो हो सकते हैं। सचिव जो होते हैं वो IAS होंगे, मतलब अखिल भारतीय सेवा के सदस्य होंगे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य होंगे, लेकिन उनको सामाजिक आंदोलन विशेषज्ञ के तौर पे होना जरूरी है, तब ऐसे व्यक्ति को सचिव नियुक्त किया जाएगा। इनका कार्यकाल चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो सभी का 3 साल होता है, और इनको केंद्र सरकार द्वारा समय के पहले भी हटाया जा सकता है। हटाने के जो आधार होंगे वो 2-3 होंगे, जैसे या तो दिवालिया हो गया हो, या तो किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध कर दिया गया हो जो केंद्र सरकार की दृष्टि में नैतिक कदाचार की श्रेणी में आता हो, या फिर शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो, कार्य करने में सक्षम ना हो, या फिर उसने स्वयं मना कर दिया हो, या फिर एक खास बात, यदि वह आयोग की बैठकों में लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है। ये थोड़ा हटके है, आयोग की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तब भी केंद्र सरकार द्वारा हटाया जा सकता है, या फिर उसने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया हो। अब हम आयोग के कार्य देखें कि राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य क्या हैं। तो आप ये तो नाम से स्पष्ट है कि महिलाओं से संबंधित समस्त उपाय, मतलब महिलाओं के बेटरमेंट के लिए, उनकी उन्नति के लिए जो भी कार्य हैं समस्त कार्य महिला आयोग करेगा। फिर भी कुछ पॉइंट्स की बात करें तो महिलाओं को जो संवैधानिक तौर पे जो या कानूनी तौर पे जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करना, साथ में शिकायतों का निवारण करना। ये शिकायतें घरेलू हिंसा, दहेज, श्रम हेतु महिलाओं के शोषण
पुलिस द्वारा महिलाओं के दमन या अन्य किसी भी रूप में हो सकती हैं। जो महिला बंदी गृह हैं, रिमांड होम हैं, उनका निरीक्षण करना और यदि महिलाओं का किसी तरीके से शोषण हो रहा है तो उसके दूर करने के उपाय सुझाना। महिलाओं की दशा सुधारने के लिए भी आप जो है आयोग उपाय सुझा सकती है। और महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक विकास की श्रेणी में लाना, उसके लिए उपाय सुझाना। साथ ही विभिन्न राज्यों और संघ में महिला विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, या फिर कोई ऐसे कार्य जो केंद्र सरकार सौंपे। महिला आयोग जो है विशेष रूप से जो वंचित महिला वर्ग है, परित्यक्त हैं, उनको कानूनी सहायता भी प्रदान करता है। इसी तरीके से बलात्कार पीड़ित जो महिलाएं हैं उनको राहत और पुनर्वास के कार्य भी करता है। अब हम कुछ अन्य तथ्यों की बात करें, साथ ही आयोग की रिपोर्ट की बात करें, तो आयोग अपनी रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को देगा और केंद्र सरकार उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखवाएंगे। तो आप ये देखिएगा, जो प्रश्न यही बन सकता है कि आयोग रिपोर्ट किसको सौंपेंगे, तो केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार फिर संसद में उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करवाएंगे। अब हम देखें मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के बारे में, तो बाकी सारी शर्तें मतलब मेंबरों की संख्या सब कुछ सेम है। जो डिफरेंट है, सबसे पहले तो ये जो राज्य महिला आयोग बना उसका एक्ट बना था 1995 में, 95 में एक्ट बना। वहाँ आप देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग में तो 90 में एक्ट बना, 92 में आयोग बना। यहाँ एक्ट कब बना? 95 में। और आयोग की स्थापना कब हुई उस बेस पे? 23 मार्च 1998। ठीक है। आयोग को यहाँ भी सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, राष्ट्रीय महिला आयोग में भी सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, मतलब ये सम्मन जारी करने का अधिकार है। अध्यक्ष की बात करें तो पहली जो अध्यक्ष थी वो हेमवती पोर्ते थी। अभी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में राज्य महिला आयोग की? शोभा ओझा। बाकी समस्त चीज़ें जो हैं इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य यही होंगे। कार्यकाल भी 3 वर्ष का होगा। जहां वो केंद्र सरकार नियुक्ति कर रही थी वहां हर जगह क्या आ जाएगा? राज्य सरकार नियुक्ति करेगा। बाकी सारी चीज़ें, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, सलाहकारी निकाय, बाकी समस्त चीज़ें वही रहेंगी, चाहे वहाँ हटाने के तरीके हों, समस्त वो उसके सिमिलर होंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।